हेलो नमस्ते, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल इंट्यूटिव टैरो में। तो आप लोग कैसे हो? उम्मीद कर रही हो आप लोग अच्छा कर रहे हो। ठीक है, तो जो लोग भी नए हैं मेरे चैनल पे, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा मुझे सब्सक्राइब करके। ठीक है, तो अगर आपने मेरे चैनल पहले ही सब्सक्राइब कर लिया, सपोर्ट किया है, बहुत बहुत शुक्रिया सब्सक्राइब करने के लिए और सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम पेज का लिंक होगा, अगर आपको वहाँ पे मुझे फॉलो करना है तो फॉलो कीजिए, सपोर्ट कीजिए गाइस। ठीक है, और साथ ही साथ जो टेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ उस रीडिंग में, उसके डेक्स के लिंक भी होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक है मैसेजेस फ्रॉम हायर पावर। तो हमारा हायर पावर आपसे आप क्या क्या मैसेज देना चाहता है आपको हायर पावर। ठीक है, स्पिरिचुअल मैसेजेस, स्पिरिचुअल मैसेजेस आपके लिए अभी क्या ज़रूरत है उसके बारे में रीडिंग होने वाली है। तो ध्यान रखिए कि ये जनरल रीडिंग है, तो जो आपको लेना है वही लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए। ठीक है, तो मेरे पास 3 सिंबल है यहाँ पे। जो पहला सिंबल है ग्रुप 1 के लिए वो है ये ओम वाला। ठीक है, ये ओम वाला। दूसरा ग्रुप के लिए है एक ओंकार सिंबल, एंड द थर्ड वन इज़ द धर्मा व्हील। ठीक है, उसका सिंबल है तो ओम, एक ओंकार और धर्मा व्हील। ठीक है, तो आंखें बंद करें, रिलैक्स कीजिए, अपने भगवान से कनेक्ट कीजिए, लेट गो कीजिए अपने वरीज़ को। राइट नाउ कुछ भी मत सोचिए, और जिस ग्रुप से आप सबसे ज़्यादा कनेक्टेड फील करें, जिस फोटो से आप एक कनेक्शन बना पा रहे हैं उसको चुनिएगा। ठीक है, ये ओम, एक ओंकार और ये धर्मा व्हील। ठीक है, तो रिलैक्स कीजिए और पॉज कीजिए अगर आपको और वक्त चाहिए, और उसके बाद देखिएगा। तो याद रखिए कि जैसे मैंने कहा था जनरल रीडिंग है, तो जो लेना है लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा टाइम स्टैम्प्स। तो मैंने ये रीडिंग करते समय मैंने मेडिटेशन किया, और एक एक ग्रुप के लिए मैंने मैसेजेस चैनल किए हैं। ठीक है, तो वो भी मैं इसमें इंक्लूड करने वाली हूँ इस रीडिंग में। ठीक है, तो चलो हम शुरू करने वाले हैं ग्रुप नंबर 1 लोगों से। ग्रुप 1, अगर आपने ये ओम वाला सिंबल चुना तो ये है आपकी रीडिंग। तो ये ओम सिंबल बहुत ही पावरफुल मंत्र होता है ना, ओम मंत्र। तो मुझे लग रहा है कि उसका जाप आपको करना चाहिए, ये सबसे बड़ा मैसेज हो सकता है आप लोगों के लिए। और साथ ही साथ मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं, स्पाइल वाले। पहले शायद आप इतना स्पिरिचुअल नहीं थे, अभी आप वो पाथ में जाने वाले हो या फिर जाओगे आगे चल के। मुझे ये लग रहा है, ये एक फीलिंग मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आप जाने वाले हो स्पिरिचुअल पाथ में। शायद आप एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजरे हो, थोड़े लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है। फाइनली आप पहले अगर आप भगवान को इतना नहीं मानते थे, तो मुझे लग रहा है कि अभी आप मानने लगोगे कि यस, हमारे ऐसा हो सकता है कि हमारे पास है ये हायर पावर। वैसे एक थोड़े लोगों के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है। ठीक है, क्योंकि आप लाइफ में चेंजेस देख रहे हो, बिकॉज आप फिर से प्रेयर शुरू कर रहे हो और आप लाइफ में चेंजेस देख रहे हो इसीलिए। और थोड़े लोग डेफिनेटली, मैंने बोला ना, मेडिटेशंस आप शुरू कर सकते हो। आपका माइंड, आपका बॉडी, सोल कनेक्ट हो रहा है। आपका 3 पार्ट्स एक हो रहा है, वननेस की तरफ आप जा रहे हो, ऐसा मुझे एक फील हो रहा है। तो देखते हैं कि आपके लिए जो चैनल मैसेजेस है मैं उससे शुरू करने वाली हूँ। ठीक है, प्लीज़ नेग्लेक्ट द एक्सपेक्टेशन ऑफ अदर पीपल। ओके, तो थोड़े लोगों के लिए आप दूसरे लोगों की राय आपको बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है। आप कभी कभी ऐसी चीज़ें कभी कभी दूसरे लोग कुछ कह लेते हैं और आप बहुत दिल से ले लेते हो, तो उसको छोड़िए, उसको नेग्लेक्ट करने के लिए बोल रहे हैं भगवान आपसे। फोकस इज़ इम्पॉर्टेंट नाउ इन योर जर्नी। हाँ, मुझे लग रहा है कि थोड़े लोग इस जर्नी में जा रहे हैं, लेकिन कभी कभी आप भटक जाते हो। आप एक स्पिरिचुअल पाथ पे हो, मुझे लग रहा है, लेकिन दूसरे लोगों की बातें सुन के कभी कभी आपको बहुत गुस्सा आ जाता है, या फिर आपको समझ नहीं आता कि क्या करना है। तो यहाँ पे भगवान यही कहना चाहते हैं कि जो लोग दूसरे जो नेगेटिविटी आपको दे रहे हैं, उन लोगों को छोड़ने का वक्त आ चुका है। सिर्फ अपने जर्नी पे फोकस कीजिए। योर इनर विजडम इज़ गोइंग टू शाइन। हाँ, मुझे वही लग रहा है, क्योंकि आपका जो इनर सेल्फ है, आपका जो आवाज़ है, अंदर का आवाज़, वो कुछ कहने वाला है आपसे। आप उसकी बात सुनिए, दूसरे लोगों की बात मत सुनिए। डोंट लेट अदर पीपल ट्राई टू टेक एडवांटेज ऑफ योर चार्म। यानी कि मुझे लग रहा है कि आपके सराउंडिंग्स में ऐसे लोग हैं जो लोग आपसे शायद काम निकाल देते हैं, आपसे कुछ कह देते हैं और आपको करना पड़ता है, इवन दो आपको नहीं करना है। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखिएगा गाइस। कभी कभी हम दिल पे ले लेते हैं दूसरे लोगों की बातें, तो उसको छोड़ने का वक्त आ गया। जब भी आप बहुत ज़्यादा टेंस्ड फील करते तो ओम मंत्र का जाप कीजिए, क्योंकि वो आपको बहुत ही
इनर विजडम देगा, आपको पता चलेगा एक सिचुएशन में, अगर आप एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हो तो आपको कैसे हैंडल करना है वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन, आपको खुद पता चलेगा। तो इसीलिए ये था आपके लिए। देखिए चैंट ओम भी आया है, तो ओम मंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपने ओम मंत्र चुना है तो ओम चुना है, ओम सिंबल चुना है, तो चैंट कीजिए ओम का मंत्र, ठीक है, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो ये था आपका चैनल मैसेज, ठीक है। तो देखते हैं कि अभी मैं आपका चैनल मैसेज यहाँ पे रख देती हूँ, ठीक है। आई फील लाइक कीपिंग लाइक दिस हियर, ओके। तो अभी देखते हैं कि आपके लिए क्या है स्पिरिचुअल मैसेज, क्या है मैसेजेस फ्रॉम हायर पावर। तो देखते हैं फॉर ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी ओम सिंबल चुना, उनके लिए क्या है स्पिरिचुअल मैसेज, क्या है मैसेजेस फ्रॉम हायर पावर, क्या कहना चाहते हैं। चलो, प्योर स्पीच, और एक और कार्ड आया है ट्रुथ कार्ड, लेटिंग गो। देखिए मैंने जैसे बोला, दूसरे लोगों का एक्सपेक्टेशंस आपको छोड़ देना चाहिए, दूसरे लोग जो कह रहे हैं, और यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपको अपने पास्ट को छोड़ने की ज़रूरत है। और नंबर 3 देखिए, जो मैंने बोला था ना, माइंड बॉडी सोल, आपका माइंड, आपका बॉडी और सोल एक होने वाला है, तो वो एक 3 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। शायद आप 3 नंबर देख रहे हो, ठीक है। और यस, लेटिंग गो, ये ट्रुथ कार्ड है आपके लिए, तो आपको इस पे वर्क करना है। दूसरे लोगों के, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ये इससे कि आप शायद दूसरे लोगों की बातें बहुत ज़ोर से दिल में ले लेते हो, और आपको लगता है कि वो लोग जो कह रहे हैं सही है, लेकिन वो नहीं है। यू नो, जो आपको लेना है वही लीजिए, बाकी चीज़ों को छोड़ दीजिए। बोलते हैं ना, जो चीज़ें आपको सुननी है वही सुनिए, और जो चीज़ें, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें कहते हैं, थोड़ा अच्छा होता है, थोड़ा गंदा होता है, यू नो, अच्छा नहीं होता है। जो अच्छे नहीं होते हैं, जो आपको अच्छा फील नहीं कराते थे, उस चीज़ को छोड़ने का वक्त आ गया है, ठीक है। और डेफिनेटली थोड़े लोगों के लिए उनका पास्ट, आपका पास्ट आपको छोड़ने की ज़रूरत है। लेट गो कीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि जब तक आप पास्ट में रहोगे तब तक आपकी लाइफ में ग्रोथ नहीं होगी, मुझे ये भी फील हो रहा है। तो इसलिए ओम मंत्र, अगर आपको रिलीज़ करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है अपने पास्ट को, तो ओम मंत्र का जाप कीजिए, अपने स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो कीजिए यहाँ पे, ठीक है। सो सम ऑफ अस थिंक होल्डिंग ऑन मेक्स अस स्ट्रॉन्ग, बट समटाइम इट इज़ लेटिंग गो, इजंट इट। या हमें लगता है कि पकड़ के रखने से ही हम मजबूत हैं, लेकिन नहीं, छोड़ दीजिए, तब आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करोगे, अच्छा फील करोगे और स्ट्रॉन्ग फील करोगे। लेटिंग गो सिंपली मीन्स अलाउइंग थिंग्स टू बी एज दे आर विदाउट कॉन्स्टेंटली स्ट्रगलिंग टू कंट्रोल और रेसिस्ट एन आउटकम, और कंटिन्यूअली रिमाइंडिंग योर सेल्फ ऑफ एन अनहैप्पी पास्ट इवेंट और नेगेटिव इमोशंस। तो यस, आप लोगों को अपना ये नेगेटिव इमोशन जो है उसको लेट गो करना है। पास्ट का कोई चीज़ हो सकता है जो आपको लेट गो करना है, वो सच्चाई है, ये सच्चाई पे आपको, यू नो, ये ट्रूथ है आपकी लाइफ में, आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। लोगों के एक्सपेक्टेशंस आपको लेट गो करने की ज़रूरत है, लोगों ने जो आपसे कहा था पास्ट में वो लेट गो कीजिए। अगर आपने कोई गलती की है उसको लेट गो कीजिए, अपने नेगेटिव इमोशंस को लेट गो करने का वक्त आ गया है। तो यस, और ओम मंत्र आपकी बहुत मदद करेगा। और प्योर स्पीच, आपको प्योरिटी का कार्ड आया है, ठीक है। तो 7 नंबर, देखिए स्पिरिचुअल नंबर आया है, तो 3 और 7, मुझे लग रहा है कि डिवाइन आपसे ये कहना चाहता है कि स्ट्रांगली मुझे ये फील हो रहा है कि अगर आप लोग अभी भी स्पिरिचुअल पाथ पे नहीं आए हो, तो इट्स टाइम कि आप मेडिटेशन करना शुरू करें। अगर आपको मेडिटेशन में प्रॉब्लम हो रही है तो जस्ट ओम चैंटिंग कीजिए, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। प्योर स्पीच, happiness comes when your words are pure, bringing out about kindness and benefit to yourself and others। तो मैंने जैसे कहा, कभी कभी लोग हमसे कुछ कह लेते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उनसे उल्टा बुरे शब्दों में जवाब दें। और यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि अगर आप अपने आप से बुरे शब्दों का, अगर आप खुद से बुरे शब्दों का इस्तेमाल करते हो कि हाँ कि मुझसे ये नहीं होगा, मैं ऐसी ही हूँ, मैं इसी के लायक नहीं हूँ, ऐसे अगर आप बातें करते हो अपने आप से, तो वो छोड़ने का वक्त आ गया है। जब आप अपने आप से बातें करो तो अच्छे से बातें करो, जैसे आप दूसरे लोगों को रिस्पेक्ट, मुझे ये पायल को लगता है कि आप दूसरे लोगों को बहुत रिस्पेक्ट देते हो, लेकिन जब अपनी बारी आती है तब आप वो नहीं करते हो। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपने आप को भी रिस्पेक्ट दें। और अगर आप दूसरे लोगों से बहुत रूडली बातें करते हैं, तो कभी कभी लोग होते हैं लाइफ में जो अच्छे नहीं होते हमारे लिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना शब्द रूड करें या फिर ऐसा भी मुझे फील हो रहा है। अगर आप वैसे बातें कर रहे हैं तो स्टॉप कीजिए, इट्स नॉट गुड फॉर यू, ओके। सो द वर्ड्स यू यूज आर लाइकली सीड्स यू हैव चूजन टू प्लांट इन द गार्डन ऑफ योर हार्ट एंड द वर्ल्ड। यू हैव द पावर टू डिस्ट्रॉय योर सेल्फ और पॉइजन द वर्ल्ड अराउंड यू, और मोर इम्पॉर्टेंटली यू हैव द पावर टू प्लांट ब्यूटिफुल फ्लावर्स। तो
आपके हाथ में है कि आपको क्या प्लांट करना है, आपको वो हेट प्लांट करना है या वो लव प्लांट करना है अभी, ठीक है। तो अपने लिए मैंने जैसे कहा, अब जब आप अपने खुद से जब आप बातें करते हो तो बहुत अच्छे से बातें कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने आप से प्यार से बातें कीजिएगा, दूसरे लोगों से भी काइंड होकर बातें कीजिएगा। और अगर आपको लग रहा है कि दूसरे लोग आपके लिए बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक हो गए हैं, तो उन लोगों को छोड़ने का, उन लोगों को लेट गो करने का वक्त आ गया है, ठीक है। और जब भी अगर आप उस एनवायरनमेंट में हो तो थोड़ा टाइम ऑफ लीजिए, अपने से कनेक्ट कीजिए, ठीक है। आपको उनकी नेगेटिव इमोशंस लेने की ज़रूरत नहीं है। और डेफिनेटली जैसे मैंने कहा, प्योर स्पीच, अपने से अच्छे से बातें कीजिए, अच्छे शब्दों का प्रयोग कीजिए गाइस, क्योंकि वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और क्या है ग्रुप नंबर 1 लोगों के लिए? देखिए, सरेंडरिंग टू द जर्नी और पैशन एंड प्लेजर आया है। देखिए, मैंने जैसे कहा, आप थोड़े लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। अगर आप अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो तो अभी कंट्रोल मत कीजिए, लेट गो कीजिए। ये दोनों कार्ड वही बोल रहा है, आपको लेटिंग गो करनी चाहिए, अपने पास को छोड़ना है, उन लोगों को। यहाँ पे वही देखिए, प्लीज़ नेग्लेक्ट द एक्सपेक्टेशन ऑफ अदर पीपल। तो जो भी आप बहुत ज़ोर से पकड़ के रखो, उसको छोड़ने का वक्त आ गया। जब आप छोड़ोगे तब आप बहुत ज़्यादा पैशन और प्लेजर आप में महसूस होगा। आप लाइफ को एंजॉय करोगे। जितना आप वो एंगर, वो गुस्सा अपने अंदर रखोगे ना, तो उतना ही आपको आगे बढ़ने में दिक्कत होगी। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि अगर आपको अपना लाइफ एंजॉय करना है तो आपको लेट गो करना है, भगवान को दे देना है अपने वरीज़। जब आप वो भगवान को दे देते हो, क्योंकि लाइफ में हम थोड़ी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं, थोड़ी चीज़ें हम नहीं कंट्रोल कर सकते हैं। जो आप कंट्रोल कर सकते हैं उसी के बारे में सोचिए, जो आप नहीं कंट्रोल कर सकते अपने लाइफ में, वो भगवान को दे दीजिए। आप दूसरे लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते तो वो भगवान को दे दीजिए। आपको उस पर वर्क करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है। और अपने लाइफ को एंजॉय कीजिए गाइस, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, हमारे लाइफ में हैप्पी टाइम्स आते हैं और हम उसको भी एंजॉय नहीं करते, वो भी वरी में चले जाता है ना, क्योंकि हो कल क्या होगा, ये क्या होगा, वो सोच के हम आज का दिन भी हम एंजॉय नहीं कर पाते। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप वो भी एंजॉय करें। और थोड़े लोग एक चीज़ को लेके बहुत पैशन है आपके अंदर, उसको फॉलो कीजिए, ठीक है। भले अगर दूसरे लोग आपको कह रहे हैं कि मत फॉलो करो, उसमें कुछ नहीं है, अभी उनका एक्सपेक्टेशन छोड़ने का वक्त आ गया है और अपने हिसाब से अपने पैशन को फॉलो करने का वक्त आ गया है, ठीक है। तो देखते हैं कि और क्या है। ओके, फाइंड स्ट्रेंथ इन सोशल कम्युनिटी एंड अचीव योर गोल्स। यहाँ पे फिर से पैशन की बात हो रही है, राइट। तो आपका कोई पैशन है जो आपने दूसरे लोगों के कारण छोड़ दिया है, या फिर आपकी कोई हॉबी है जो आप करना चाहते हो लेकिन आप डर रहे हो कि कैसे करूँगा या करूँगी मैं। तो यहाँ पे भगवान यही बोल रहे हैं, ये हायर पावर यही बोल रही है, ये वक्त आ गया है कम्युनिटी फॉर्म करने का। आपके पास इतना स्ट्रेंथ है कि आप एक कम्युनिटी फॉर्म कर सकते हो, या फिर आप एक कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हो, जहाँ पे आप जैसे लोग आप जैसे लोग आप अपने टाइप वाले लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं, आपके दर्द आप दूसरे लोगों से शेयर कर सकते हैं। वैसे एक कम्युनिटी आप फॉर्म कर सकते हैं, या फिर आप एक ऐसी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हो, ठीक है। कम्युनिटी, ऐसी कोई कम्युनिटी है जहाँ पे आपको स्ट्रेंथ मिलेगा, मुझे लग रहा है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि अगर आपने कोई कम्युनिटी ज्वाइन की है, या फिर सोशल मीडिया में एक कम्युनिटी हो सकती है जहाँ पे आप बहुत सारा पोस्ट देखते हो जो आपको वाइब करता है, आपको स्ट्रेंथ देता है, आपको मोटिवेशन देता है। तो उस पर फोकस कीजिए, अपने गोल्स पे फोकस करने का वक्त आया है। यहाँ पे दूसरे लोगों पे फोकस करने का वक्त नहीं है, दूसरे लोगों के एक्सपेक्टेशन पे फोकस करने का वक्त नहीं है। आपको सिर्फ अपने पैशन पे फोकस करना है, और जो चीज़ें आपको अपने लाइफ में हासिल करनी है उसके बारे में सोचना है, और वो भी हंसी मजाक के साथ। ये नहीं कि बहुत स्ट्रेस करके सब कुछ करना है, नहीं। कंट्रोल छोड़िए, लाइफ को बहने दीजिए पानी की तरह, यही बोल रहे हैं भगवान आपसे, हायर पावर, ठीक है। शायद आप वही इसलिए यहाँ पे ओम मंत्र का जाप कीजिए, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, ठीक है। और क्या है ग्रुप नंबर 1 लोगों के लिए? हंगर। तो मुझे यही फील हो रहा है, आपके अंदर एक भूख है, आपके अंदर एक पैशन है जिसको आपको फॉलो करना है। आप दूसरे लोगों के हिसाब से जा रहे हैं, और वो बोलते हैं ना, आपका सोल कुछ मांग रहा है आपसे, और आपको पता है कि आपका सोल क्या मांग रहा है, लेकिन आप दूसरे लोगों के बारे में सोच रहे हो कि
वो लोग क्या सोचेंगे अगर मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, अगर मैं ये कम्युनिटी फॉर्म करता हूँ या अगर मैं ये करता हूँ तो उनको बुरा तो नहीं लगेगा। आप दूसरे लोगों के बारे में पहले सोच रहे हो, तो यहाँ पे अपनी भूख मिटाइए पहले आप। आपका जो सोल कह रहा है उसके आपका जो सोल कह रहा है उसके तरफ जाइए। शायद आप दो चीज़ों में एक चीज़ है जो आपसे कह रहा है हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं कर पाऊँगा, और दूसरी चीज़ है आपका दिमाग दो बातें कहता है। एक बात कहता है कि हाँ मुझे जाना चाहिए, मैं कर लूँगा, और दूसरा ये कहता है कि नहीं यार तुझसे नहीं होगा। दो माइंड है, तो आपको सेलेक्ट करना है कौन सा है आपके लिए अच्छा। ये कि आप कर सकते हो, या फिर आपका जो माइंड कह रहा है कि आप नहीं कर सकते, आप वीक हो। ये दोनों में से आपको खुद सेलेक्ट करना है कि आप क्या हो, राइट। तो आपकी जो भूख है, आपका जो पैशन है, उसकी तरफ जाइए। अपने आप पे भरोसा कीजिए। आप कॉन्स्टेंटली कभी आप कभी आप सोचते हो हाँ मुझसे होगा, थोड़े देर ही किसी से बातें कर लेते हो, और अगर वो डिस्करेज करता है आपको, अब अगेन उसी में आ जाते हो हाँ मुझसे शायद नहीं होगा। वो साइकिल को एंड कीजिए, अपने आप पे भरोसा कीजिए, अपनी भूख मिटाइए, आपके सोल जो कह रहा उसकी भूख मिटाइए। दूसरे लोगों की भूख मिटाने के बारे में मत सोचिए, पहले अपनी भूख मिटाइए, तभी आप दूसरे लोगों की भूख मिटा पाओगे। पहले अपना कप फुल कीजिए, उसके बाद दूसरे का कप भरिए, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे अपना सेल्फ लव इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस, ओके। ठीक है, देखते हैं। यस, देखिए रिटर्न ऑफ स्पिरिट, मुझे लग रहा है यहाँ पे आपकी कोई विश फुलफिल होने वाली है, मुझे ये भी लग रहा है। और फाइनली मुझे लग रहा है कि आपने बहुत सारे लोग इस स्पिरिचुअल जर्नी में नए हो, या फिर आप पहले थे, आप बहुत नहीं कनेक्टेड फील कर रहे हो आप लोग राइट नाउ। मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने सोल से कनेक्टेड नहीं फील कर पाओगे, नहीं कर पा रहे हो अभी राइट नाउ। आप बहुत डिसकनेक्टेड फील कर रहे हो, आपको लग रहा है कि भगवान आपके साथ नहीं है, चीज़ें उल्टी जा रही है, और आप बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेस कर रहे हो, इसीलिए आप डिसकनेक्टेड फील कर रहे हो डिवाइन से। लेकिन द गुड न्यूज़ इज़ कि आप जल्दी ही कनेक्टेड फील करोगे, ठीक है। बस एक ही चीज़ आपको ख्याल में रखनी है कि दूसरे लोगों के एक्सपेक्टेशन को अगर आप फुलफ़िल करने की कोशिश करोगे तो कभी भी आप उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। इवन दो अगर आप सक्सेसफुल हो भी गए तो आप खुश नहीं हुए, क्योंकि आपका सोल जो आपसे मांग रहा है ना वो कुछ और है, वो आपका पैशन है। तो आपको अपनी भूख मिटानी है, दूसरे लोगों की भूख नहीं, पहले अपनी भूख मिटाइए। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ये जो पाइल है, आपका सोल पर्पस कुछ और है, आप लोग कनेक्ट होने वाले हो अपने सोल पर्पस से और शायद इसीलिए अगर आपका कोई जॉब था जो वर्क नहीं हुआ, क्योंकि आप यहाँ पे कुछ और करने के लिए आए हो अपने ज़िंदगी में, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग मुझे लग रहा है अपने सोल पर्पस से कनेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। भगवान आपको वो रास्ता दिखा रहे हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे भगवान ने मेरे ये चैनल मैसेज में आए, दूसरे लोगों के एक्सपेक्टेशंस पे मत आइए। दूसरे लोग जो कह रहे हैं आपसे करने के लिए, अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हो, डिफरेंट पढ़ना चाहते हो, तो वो पढ़िए जो आपका पैशन है, क्योंकि जब आप दूसरे लोगों की बातें सुन के वो करोगे, आप कभी खुश नहीं रह पाओगे। यही भगवान आपसे राइट नाउ कहना चाहते हैं। और अपने पास्ट को छोड़िए और आगे बढ़िए। जो चीज़ें आप कंट्रोल कर नहीं कर सकते उसको छोड़िए और आगे बढ़िए। ओवर थिंकिंग मत कीजिए, क्योंकि आप माइंड, अपना बॉडी, अपना सोल एक कर रहे हो, आप डिवाइन से कनेक्ट कर रहे हो। तो ये टाइम है प्योरिटी का, ये टाइम है अच्छे ख्याल रखने का, ये जिसमें से मैंने कहा था आपका एक सेल्फ बोलता है कि आप कर सकते हो, उस सेल्फ को बनाए रखिए। ये उस सेल्फ को छोड़िए, वो जो एक दूसरा सेल्फ है ना, जो डर वाला सेल्फ कि नहीं होगा यार तुझसे, तो जो भी करता है वो गलत हो जाता है, जो भी करता है वो फेल हो जाता है, वो जो सेल्फ है ना आपका, उसको निकालने का वक्त आ गया और अपने आप पे भरोसा करने का वक्त आ गया, अपने सोल की भूख मिटाने का वक्त आ गया है गाइस, ठीक है। तो अपने आप पे भरोसा कीजिए, हंसी मजाक के साथ आगे बढ़िए, दूसरे लोगों के एक्सपेक्टेशन के बारे में मत सोचिए, पहले अपने बारे में सोचिए और आगे बढ़िए, ठीक है, ओके। तो यही है मेरे ग्रुप 1 लोगों के लिए। बाय बाय, ख्याल रखिएगा अपना, ठीक है। ग्रुप नंबर 2, अगर आपने एक ऑन कार्ड चुना तो ये है आपकी रीडिंग। तो सेकंड पाइल के लिए मुझे पता नहीं, आपकी रूट चक्रा में इंस्टेबिलिटी महसूस हो रही है, शायद आप लोगों को रूट चक्रा के मेडिटेशंस करने चाहिए, ठीक है। तो आपके लिए यही मैसेज है, फर्स्ट मैसेज मुझे यही फील हो रहा है कि रूट चक्रा के मैसेज रूट चक्रा में इंस्टेबिलिटी है, मुझे लग रहा है आपके फर्स्ट चक्रा में, बेस चक्रा में, ठीक है, यानी मूलाधार चक्रा, आई थिंक, या सो
और मुझे पता है क्या फ़ील हो रहा है आप लोगों के लिए, तो शायद आप बहुत इनस्टेबल फील करते हो अपने रिलेशनशिप में, ऑल ओवर आपको लगता है कि आप सिक्योर नहीं हो लाइफ में, बिकॉज आपके रूट चक्रा में थोड़ी बहुत इंस्टेबिलिटी है, तो उस पर वर्क करने की ज़रूरत है। तो मैं पहले शुरू करने वाली हूँ अपने चैनल मैसेज से। तो मेडिटेशन में मुझे ये मैसेज आप लोगों के लिए मिला, ठीक है, तो देखते हैं। You need to think before you act. Okay, don't consume too much junk food. If you want to ask for forgiveness or need to forgive anyone, it's time for that. Don't let your ego stop you from doing it. Okay, do guided meditation, light a purple candle and sit with it. Okay, तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा था आप लोगों को बहुत सिक्योरिटी में प्रॉब्लम है, इनसिक्योर कभी कभी आप फील करते हो, ये भी हो सकता है आप अपने रिलेशनशिप में इनसिक्योर फील करते हो, या फिर आपका ईगो भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ पे जैसे कह रहे हैं ना, जब भी आप कुछ बोलते हो तो सोच समझ के बोलिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। भगवान आपसे यही कहना चाहते हैं, हायर पावर आपसे यही कहना चाहते हैं कि इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप पहले सोचें और उसके बाद बातें कीजिए। कभी कभी हम ना गुस्से में आके कुछ ऐसा कह देते हैं जो हमें नहीं कहना चाहिए होता है, तो हमेशा ये इसका ख्याल रखिए। और देखिए, कंज्यूमिंग ऑफ टू जंक फूड, या फिर आप कुछ अल्कोहल ज़्यादा पीते हो, सिगरेट स्मोक करते हो, अगर ऐसा कुछ है तो उसमें एक बैलेंस बना के रखने की ज़रूरत है। ईटिंग हैबिट्स आपके कैसे हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे आप अपना हेल्थ का ख्याल रख रहे हो कि नहीं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और जैसे मैंने कहा, रिलेशनशिप में कभी कभी ईगो के प्रॉब्लम्स के कारण छोटा सा प्रॉब्लम बहुत बड़ा हो जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ जाती हैं कि हाँ वो जब कहेंगे उनको पहले कहना चाहिए। हमारा ईगो हमें बहुत सारी चीज़ें करने से रोक देता है, तो उस ईगो से भी स्टेप आउट करने के लिए कह रहे हैं। और अगर आपको किसी को माफ़ करना है तो माफ़ कीजिए अभी, और अगर आपको माफ़ी मांगनी है किसी से तो वो भी कीजिएगा, उसका वक्त आ चुका है, ठीक है। डू गाइडेड मेडिटेशंस, तो ये रूट चक्रा के मेडिटेशंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, मुझे ये लग रहा है, पैल नंबर 2, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या है और आप लोगों के लिए हायर पावर से मैसेजेस, स्पिरिचुअल मैसेजेस आप लोगों के लिए क्या है ग्रुप नंबर 2 लोगों के लिए। देखिए, लविंग काइंडनेस, वही आपको कल्टीवेट करना अपने लाइफ में। थोड़ा बहुत काइंड बनना पड़ेगा, थोड़ा बहुत सोच समझ के बातें कहनी पड़ेगी। When we feel love and kindness towards others, it not only makes others feel loved and cared for, but it also helps us to develop inner happiness and peace. तो थोड़ा बहुत और काइंडनेस लेके आइए। अगर आप कभी कभी किसी से रूड हो जाते हैं तो और काइंड होके बातें कीजिए। आप अपनी बातें रख सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि आप गुस्सा होके बहुत चिल्ला के नहीं, धीरे से बातें कीजिए, अपनी बातें आगे बढ़ाइए। और ईगो, पता नहीं मुझे ईगो के कारण ना, हाँ वो लोग बातें करना है, उनको पहले कॉल करना है तो ही मैं बातें करूँगा, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसी सारी चीज़ों को भी छोड़ने का वक्त आ गया। थोड़ा और काइंड, सेल्फलेस बनने का वक्त आ चुका है। ये बहुत स्ट्रांगली आ रहा है आप लोगों के लिए। लविंग काइंडनेस इज द distilled essence of pure love. As you open your heart, you are able to love the unlovable, bring joy to sadness, faith to doubt and light to darkness. तो ये काइंडनेस बहुत काइंडनेस कितनी स्वीट होती है जब हम एक छोटे छोटा सा एक काइंड थिंग दूसरे लोगों को बहुत बेनिफिशियल होता है। कभी कभी हमारे ईगो के कारण हम थोड़ा अनकाइंड हो जाते हैं, राइट। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप थोड़ा काइंडनेस लेके आइए, क्योंकि ये कल्टीवेशन कार्ड है। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आपको अपने लाइफ में ये चीज़ लेके आने की ज़रूरत है। थोड़ा बहुत और काइंड बनना ही पड़ेगा, थोड़ा बहुत और कंपैशनेट बनना ही पड़ेगा। कभी कभी मुझे लग रहा है कि आपको जल्दी गुस्सा आ जाता होगा, और कभी कभी आप आई एम सो सॉरी फॉर दैट, जल्दबाजी में कुछ ऐसा कह देते हो जो आपको नहीं कहना चाहिए और फिर आप रिग्रेट करते हो। तो उसमें मत जाइएगा, ठीक है। जैसे लाइट अ पर्पल कैंडल एंड सिट विद इट। जैसे जब भी आप बहुत गुस्से में हो जाते हो, जब आपको पता नहीं चलता कि आपको क्या करना है, तो एक पर्पल कैंडल जलाइए और उसके साथ बैठिए, और उसके साथ गाइडेड मेडिटेशंस, बहुत सारे गाइडेड मेडिटेशंस हैं यूट्यूब में, उसको कीजिए। रूट चक्रा के मेडिटेशन, आई जस्ट फील लाइक रूट चक्रा, उसमें है बहुत इंस्टेबिलिटी, तो उसमें इम्बैलेंस होने से हम बहुत इनसिक्योर, बहुत इनस्टेबल फील करते हैं अपने लाइफ में। दिस इज़ वॉट यू नीड टू डू, ओके। शायद जेलसी, ईगो सब आ जाता है, तो इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर दैट, ओके। तो थोड़ा और काइंड होने की ज़रूरत है आप लोगों के लिए। और क्या मैसेज है? ट्रांसफॉर्मेशन, देखिए नई एनर्जीज आ रही हैं आपके लाइफ में, ब्यूटीफुल।
देखिए भगवान यही कहना चाहते हैं, न्यू एनर्जीज़ आ रही है। तो अभी जिनको माफ़ करना है माफ़ कीजिए, जिनसे अगर माफ़ी पूछनी है तो पूछ लीजिए। अपने आप को उस बंधन से मुक्त कीजिए। वो जो कभी कभी होता है ना, हम उसको पकड़ के रख देते हैं कि उसने वो गुस्से को छोड़ने का वक्त आ गया, क्योंकि आपके लाइफ में नई चीज़ें आने वाली है, नया ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, नई एनर्जीज़ आने वाली है, आप एक नए इंसान बनने वाले हो, राइट। और यहाँ पे थोड़े लोगों के लिए ट्रैवल आप करोगे, आप गेट रेडी फॉर न्यू हॉरिजॉन्स। तो यानी कि डेफिनेटली भगवान यही कह रहे हैं, आप नई जगह पे जाने वाले हो। थोड़े लोग अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हो तो मुझे लग रहा है कि वो पॉसिबल है, या फिर ऐसा आप कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म होने वाले हो अपने लाइफ में, ठीक है। मुझे ये लग रहा है कि आप और काइंड होने वाले हो, आप काइंडनेस को एम्ब्रेस करोगे अपने लाइफ में, ठीक है। तो थोड़ा और काइंडनेस डालिए अपने लाइफ में, क्योंकि नई एनर्जीज़ आ रही है, नया ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपके लाइफ में, ठीक है। तो जो पीछे का है ना, जो पास्ट में है, उसको सब पीछे छोड़ के आगे बढ़ने का वक्त आ गया है, नई जगह जाने का वक्त आ गया, नई चीज़ों का वक्त आ गया। वो पुराना जो साइकिल है ना, उसको छोड़ने का वक्त आ गया है। तो यस, मुझे लग रहा है कि आपके लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, नई बिगनिंग हो रही है, ठीक है। तो उसको एम्ब्रेस कीजिए। पीछे जो अपने ईगो के कारण कुछ भी छोड़िए मत। अगर आपको किसी को कॉल करना है तो कीजिए, अपने ईगो को असाइड रख के, ठीक है। तो ये भी बहुत स्ट्रांग आ रहा है फॉर डेफिनेटली। हाँ, आपने अगर बहुत टाइम से अब्रॉड जाने के बारे में सोच रहे हो तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों के लिए है, या फिर आप रिलोकेट कर रहे हो, या फिर आप ट्रैवल करोगे, श्योर। तो कुछ तो नई एनर्जीज आ रही है आप लोगों की लाइफ में, डेफिनेटली नया स्टार्ट आ रहा है गाइस, नया स्टार्ट आ रहा है। पाइल नंबर 2, ओह देखिए, 2 साइड्स में क्या बोल रही थी, हमारा एक शैडो साइड होता है और एक अच्छा साइड होता है। तो आपको क्या करना है पता है, आपको आपका जो ईगो है उसको हटाने का वक्त आ गया है, और आपको और काइंड बनने का वक्त आ गया है, ठीक है। तो यानी कि हमारे अंदर दो होता है, हर लोगों को होता है एक शैडो साइड, ठीक है। मैं आपको जज नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, राइट, क्योंकि मेरा सिर्फ ये मैसेज है भगवान का आपको देने का, बस उतना ही। मैं किसी को यहाँ पे जज नहीं कर रही हूँ। तो क्योंकि हर लोगों के पास होता है, हर लोगों का 2 साइड होता है, 2 पहलू होता है, एक शैडो साइड होता है, एक अच्छा साइड होता है। आपका भी है, 2 साइड है। लेकिन यहाँ पे मैंने जैसे कहा ईगो की बात हो रही थी, तो थोड़े लोगों का वो ईगो, उसको थोड़ा बहुत कंट्रोल में रखने की ज़रूरत है। जैसे मैंने कहा था, आपके 2 साइड्स हैं। कभी कभी आप बहुत काइंड होते हो, आप दूसरे लोगों के लिए अच्छा सोचते हो, लेकिन कभी कभी जब आप गुस्सा हो जाते हो तो अब आप सोचे समझे बगैर ऐसी चीज़ें करते हो जो आपको नहीं करनी चाहिए, और ईगो के कारण आपकी लाइफ में थोड़े बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, उस पर वर्क कीजिएगा। क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपका ये जो नया स्टार्ट जो आने वाला है वो ये ब्लॉक कर रहा है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ये ईगो उसको ब्लॉक कर रहा है। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप उस पर वर्क कीजिए, अपने ईगो पे वर्क कीजिए। ईगो यही है कि मैं नहीं कर पाऊँगा, ऐसा ईगो बोलता है। ईगो हमें वीक बनाता है। ईगो हमसे ये कहता है कि उनको पहले माफ़ी मांगनी चाहिए, मैं उनसे बातें नहीं करूँगी, ऐसा भी ईगो कहता है, ठीक है। अपनी गलती नहीं मानता है ईगो, वो भी होता है। कभी कभी हमें अपनी गलती मान लेनी चाहिए, इज़न्ट इट। अगर आपको लगता है कि आपने थोड़ा बहुत रूडली किसी से पेश आए थे तो माफ़ी मांगने में कोई हर्ज नहीं है, राइट। तो अगर ऐसा है तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप उसको देखें, उसको रियलाइज़ करें। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके 2 पहलू वो रियलाइज़, आपका अच्छा साइड भी है, आपका एक ऐसा साइड है जो आपको थोड़ा बहुत चेंजेस लेके आने की ज़रूरत है, ठीक है। वो उसको कभी कभी हम उसे नज़रअंदाज कर देते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपका कोई हैबिट है जो आपकी लाइफ में ये जो ट्रांसफॉर्मेशन जो आ रही है उसको रोक रहा है। ये भी हो सकता है आपका, ये जैसे मैंने बोला, जंक फूड खाना हो सकता है, इनसिक्योर होना हो सकता है कि आप हमेशा इनसिक्योर होते हो हर चीज़ को लेके, या फिर आप किसी के लिए जो आपके लिए अप्लाई करते हो और पहले ही आप सोच लेते हो कि आपको नहीं मिलेगा, आप हमेशा इनसिक्योर होते हो। उस इनसिक्योरिटी को पीछे छोड़ के अपने आप में वो पावर ढूंढने का वक्त आ गया है, ठीक है। दैट्स इम्पॉर्टेंट हियर। आप लोगों को ये चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली आपकी लाइफ में नई चीज़ें आ रही है। तो बस आपको इस पे वर्क करना, अपने डर पे वर्क करना, अपने फियर पे वर्क करना है, ठीक है। आपके अंदर बहुत डर है, मुझे लग रहा है चीज़ों को लेकर, तो उस पर वर्क कीजिए। वही रूट चक्रा, बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योरिटी, बहुत ही ज़्यादा डर, बहुत ही ज़्यादा फियर है, उस पर वर्क कीजिए। देखिए पीस, जब आप अपनी इनसिक्योरिटी पे वर्क करोगे ना, आप और पीसफुल, आपको अपने लाइफ में थोड़ा पीस लेके आना चाहिए। देखिए ये मेडिटेशन कर रही है, तो मेडिटेशन ही वो एक
चीज़ है जिस पे आपको वर्क करना चाहिए, और वो चीज़ आपको ना आपको खुद समझ आएगा कि आपको अपने लाइफ में क्या चेंजेस लेके आने चाहिए, क्या कौन सी हैबिट्स है जो आपको चेंज करनी चाहिए, कौन सा वो चीज़ है जो आपको रोक रहा है आपके अबंडेंस से, ठीक है। उन सब चीज़ों के बारे में आपको खुद समझ आएगा जब आप मेडिटेट करोगे। और डेफिनेटली विद दिस पीस कार्ड मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में पीस आने वाली है। वो जो ग्रज कभी कभी हम दूसरे लोगों के ऊपर इतना गुस्सा रख देते कि हम खुद आगे नहीं बढ़ पाते। फॉरगिव करना मतलब उनके साथ फिर से उनको बातें करना, ऐसा नहीं है। ऐसे अगर आपकी ज़िंदगी में किसी ने आपसे बहुत बुरा किया है तो इट्स टाइम टू फॉरगिव देम एंड रिलीज देम, ठीक है। उनको छोड़िए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए, ठीक है। ये है इंपॉर्टेंट, क्योंकि उनका जो गुस्सा आप अपने अंदर लेके घूम रहे हो वो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, क्योंकि उसको आपको वर्क करना है। यही भगवान बोल रहे हैं, क्योंकि आपका ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन, नई एनर्जीज, 1 नंबर यहाँ पे देखिए, 8 9 10, फिर से 1, यहाँ पे 9 10 11 1 + 1 2, बैलेंस आएगा आपकी लाइफ में। देखिए वो 2 साइड है आपके, वो दोनों साइड्स में, यानी कि डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन, दोनों में बैलेंस आएगा। लेकिन आपको अपने जो चीज़ें आपके लाइफ में है, थोड़ी चीज़ों को आपको चेंज करना ही पड़ेगा डेफिनेटली। वो डर को, वो इनसिक्योरिटी को, थोड़े लोगों के लिए कम्प्लीटली वो हो सकता है कि आप अपने आप में भरोसा नहीं करते हो, आपको लगता है कि आप वीक हो, आपने खुद ही पहले ही बना के रख दिया कि आप वीक हो, आप नहीं कर पाओगे, आप को डिपेंडेंट हो, आपको दूसरे लोगों का सपोर्ट चाहिए हर चीज़ के लिए, आप अपने आप को एम्पावर्ड नहीं फील कर रहे हो। और थोड़े लोगों के लिए डेफिनेटली आपको ईगो अपने चेक में रखना चाहिए कि क्या चीज़ें आप सोचे समझे बगैर कह रहे हो। अगर ऐसा है तो उस पर भी वर्क कीजिएगा, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत नई शुरुआत है आपकी लाइफ में। थोड़ा बहुत और काइंडनेस अपने लाइफ में लेके आइए गाइस फॉर ग्रुप नंबर 2, मीडियमशिप। ओके, मुझे इस कार्ड से यही लग रहा है कि विद दिस कार्ड आई फील ना कि स्पिरिट आपके लिए ना, स्पिरिट आपके साथ है, भगवान आपके साथ है, वो आपको गाइड कर रहे हैं। बस आपको उनकी बातें सुननी है, राइट। लेकिन आप नहीं सुन पा रहे हो क्योंकि आप हमेशा कॉन्स्टेंटली बहुत ओवर थिंक करते हो, इसीलिए आप उनकी वो आवाज़ नहीं सुन पा रहे हो। अब वो आपको मैसेजेस दे रहे हैं। कभी कभी हमें हम बहुत साइंस देखते हैं, नंबर्स देखते हैं, लेकिन आपको उसका मैसेज इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि आप हमेशा ओवर थिंकिंग करते हो। तो अगर आपको उनका मैसेज चाहिए तो आपको मेडिटेट करना है, पीसफुल होना है, वो जो ईगो है उसको छोड़ना है, तब आप उनका जो वो मैसेज है ना वो आराम से सुन पाओगे। आपको समझ आएगा कि आपकी लाइफ में आपको क्या बदलने की ज़रूरत है। तो इट्स टाइम टू डू मेडिटेशंस। जैसे यहाँ पे देखिए वो पर्पल कैंडल की बात हुई, यहाँ पे देखिए वो पर्पल कलर है, ठीक है। तो उस पर वर्क करना ही होगा आप लोगों को। अगर आपको अपने सवालों के जवाब चाहिए तो मेडिटेट कीजिए, अपनी एनर्जी को ग्राउंड कीजिए, साइलेंस में थोड़ी देर बैठिए, आपको पता चलेगा कि आपको अपने लाइफ में क्या चेंज करना है। डेफिनेटली आपको मिलेगा वो आंसर, मुझे वही लग रहा है। विद दिस मीडियमशिप कार्ड डेफिनेटली आपको वो आंसर ज़रूर मिलेगा, ठीक है। कि आप कभी आप सवाल पूछते होंगे भगवान से कि क्यों नहीं हो रहा, क्यों हमेशा मेरे को फेलियर्स मिलते हैं, तो वही पूछिए क्यों फेलियर्स मिल रहे हैं, क्या आपको चेंज करने की ज़रूरत है अपने लाइफ में। क्या वो ईगो है जो आपको रोक के रखा है, या फिर आपको किसी लोगों से मदद पूछने में डर लगता है, या फिर आप हमेशा इनसिक्योर होते हो, या फिर आप अपनी कैपेबिलिटीज़ को हमेशा डाउट करते हो। क्या है वो चीज़ जो आपको रोक रही है आपके प्रोग्रेस से, क्या है वो चीज़ जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, वो ट्रांसफॉर्मेशन से रोक रही है। तो ये सब आपको खुद बैठ के लिखना ही होगा। जो इमोशंस हैं जो आपको हेल्प नहीं कर रहे वो बैठ के लिखिए और उसको रिलीज़ कीजिए, और साथ ही साथ भगवान के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ पे रूट चक्र के मेडिटेशंस कीजिए गाइस, वो बहुत अच्छे होंगे आपके वेलबींग के लिए, आपके ओवरऑल वेलबींग के लिए बहुत अच्छे होंगे। और आपको खुद समझ आएगा कि कौन सा वो हैबिट है जो आपको थोड़ा बहुत उसमें थोड़ा परिवर्तन लेके आने की ज़रूरत है, राइट। तो ये मुझे बहुत स्ट्रांगली आप लोगों के लिए फील हो रहा है, ठीक है। तो ये था ग्रुप नंबर 2 लोगों के लिए मैसेजेस। उम्मीद करती हूँ आप लोग अपना ख्याल रखोगे, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर। तो ग्रुप नंबर 3, अगर आपने ये धर्मा व्हील चुना है तो मुझे यहाँ पे बहुत, देखिए यिंग और यांग है यहाँ पे, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो वो फर्स्ट किया है। तो आपके जो एनर्जीज़ है ना वो बहुत बैलेंस हो रहे हैं, मुझे लग रहा है। थोड़े लोग अपने सोल पर्पस से कनेक्ट कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको पता है, चल गया है कि आपको क्या करना है। और यहाँ पे 8 वो है, यहाँ पे देखिए 8 है, ठीक है। और विद दिस 8 मुझे ये भी फील हो रहा है कि आप अपने
वो सन एनर्जी आ रही है आपकी लाइफ में, वो खुशियाँ आ रही है। आई फील लाइक दैट फॉर यू गाइज। बहुत खुशी, आप अपने सोल पर्पस की तरफ जा रहे हो, आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ जा रहे हो। आपने बहुत 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 वर्क किया है अपने लाइफ में, आपने बहुत सारे लेसन सीखे हैं, आप बहुत वाइज पीपल हो, ये भी मैं कहूँगी, ठीक है। इसीलिए आपकी एनर्जीज बैलेंस हो रही है, आपके डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन सब बैलेंस हो रही हैं, राइट। शायद थोड़े लोगों के लिए आप अपने चक्रास बैलेंस कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। और आपको पता चल गया है कि आपको एक्चुअली क्या करना है अपने लाइफ से, आप अपने सोल पर्पस से कनेक्टेड हो रहे हो। सो डाउट सब छोड़ दीजिए, अभी आप अपने सोल पर्पस की तरफ जाइए, ठीक है। और पाथ टू एनलाइटमेंट, तो खुशी, एनलाइटमेंट, थोड़े लोग एनलाइटेंड होने जा रहे हैं, मुझे ये भी फील हो रहा है। अगर आप मेडिटेशन सब करते हो, आप इस जर्नी में हो, तो डेफिनेटली आई सी बहुत बहुत हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आने वाली है। ग्रुप नंबर 3, आपने बहुत वर्क किया है। थोड़े लोग यहाँ पे बुद्धिस्ट की टीचिंग्स पे वर्क कर रहे हो, आप बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ रहे हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। आप उनका वो जो, शायद आप उनकी रीडिंग्स, उनकी बुक्स पढ़ रहे हो, वो आपके लिए आप पढ़ रहे हो शायद थोड़े लोग। डेफिनेटली आप माइंडफुलनेस जो होता है ना, उसको एम्ब्रेस कर रहे हो अपने लाइफ में, सिंप्लीफाई कर रहे हो अपने लाइफ को, और ओवर थिंकिंग को पे आप वर्क कर रहे हो, मुझे ऐसा भी फील हो रहा है। इसलिए आपका लाइफ बहुत बैलेंस्ड होने वाला है, आई फील लाइक दैट। तो देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज जो मैंने चैनल किया था मेडिटेशन के टाइम में ग्रुप नंबर 3 लोगों के लिए। आपका बहुत ही डिफरेंट है, फर्स्ट ग्रुप से बहुत डिफरेंट है आप लोगों का। देखते हैं, यू आर ब्लेस्ड, क्योंकि मुझे लग रहा है, पता है आप लोगों का ये 3 नंबर का, आपने बहुत वर्क किया, आपने अपने इनर सेल्फ पे बहुत वर्क किया, आपने शैडो सेल्फ पे बहुत वर्क किया है, मुझे लग रहा है। आपको पता है कि आपका ईगो क्या है, किस पे आपको वर्क करना है, बहुत काइंड और कंपैशनेट बन रहे हो अपने लाइफ में, मुझे ऐसा फील हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। देखते हैं, यू आर ब्लेस्ड, जस्ट टेक दिस पाथ, नो मोर वरीज। तो मैंने क्या कहा था, आपका सोल पर्पस जो है, जो ये पाथ है उस पर चाहिए, अब वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू आर टेकिंग स्मॉल स्टेप्स एंड दैट्स ऑल यू नीड टू डू नाउ, राइट। आप छोटे छोटे स्टेप ले रहे हो, अभी वही करना है और कुछ नहीं सोचना है, बस वो छोटे छोटे स्टेप लेते जाइए। मेडिटेट डेली, यू विल सी क्लियरली, आपको सब कुछ सही सही दिखाई देगा गाइस। इट्स टाइम टू शो द न्यू यू टू द वर्ल्ड। तो थोड़े लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप ऐसे पाथ में हो, आप लेकिन डर रहे हो अपने आप कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गए, और आपको अभी डर लग रहा है कि कैसे मैं अपने आप को दिखाऊं इस दुनिया को, कैसे क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपके जो पहले के फ्रेंड्स थे, वो लोग सब आपको रिकॉग्नाइज ही नहीं करोगे, क्योंकि आप अंदर से बहुत ट्रांसफॉर्म हो गए। तो अपने आप को खुल के दिखाइए, बहुत प्राइडफुली दिखाइए, डरिए मत। डोंट बी अफ्रेड ऑफ जजमेंट, देखिए डरिए मत। यू आर ऑन द पाथ ऑफ हैप्पीनेस एंड जॉय, मैंने क्या कहा था, और वैसे ही करेक्ट हो गया चैनल मैसेज। बहुत ही मेरे को बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी वाली एनर्जी आ रही है। तो मुझे लग रहा है कि आपने 2020 में बहुत वर्क किया अपने ऊपर, अपने इमोशंस पे बहुत वर्क किया, आपने अपने पास्ट को रिलीज़ किया है, ठीक है। तो आप उसी पे वर्क कर रहे हो। फिनांसेस में कोई ब्लॉकेजेस थे तो आप उसको रिलीज़ कर रहे हो। तो मुझे लग रहा है फाइनली आप बहुत सेल्फलेस हो रहे हो, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। आप जजमेंट्स जब लेते हो, अभी किसी के पक्ष, आप किसी का पक्ष नहीं लेते हो, क्योंकि आपको पता है कि एक सिक्के के एक कॉइन का 2 हिस्सा होता है, 2 साइड्स होता है। तो आप न्यूट्रल मुझे वही न्यूट्रल जजमेंट देते हो। तो आपके केस में भी आप वही कर रहे हो कि आप गलत कर रहे हो या वो लोग गलत कर रहे हैं, आप दोनों बारे में, दोनों तरफ से सोचोगे और उसके बाद ही आप डिसीजन ले रहे हो। तो इसीलिए आपने बहुत वर्क किया डेफिनेटली, एंड आई सी वो ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी लाइफ में। ये है मैसेजेस फ्रॉम हायर पावर। वाह, हमने बहुत अच्छे से स्टार्ट किया, और देखते हैं कि क्या है ग्रुप नंबर 3 लोगों के लिए। आपका कार्ड ही नहीं आ रहा, तो देखते हैं। फाइनली व्हाट वी गॉट, लेट्स सी। कर्मा, कंटेम्पलेशन कार्ड। The more you practice karma, the more you will discover that you are the master of your own fortune and the creator of your own destiny, right? मुझे यहाँ पे आपका ना कर्मा बैलेंस हो रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई फील लाइक दैट। और आपको पता है कि आप जो करते हो उसका कर्मा होता है, तो इसलिए आपको पता है, राइट? यू नो दैट कि जो आप यूनिवर्स को दोगे वही आपको मिलेगा। अगर आप यूनिवर्स को प्यार दोगे, अगर आप अपने आप से प्यार करोगे, आप दूसरे से काइंड होगे, तो यूनिवर्स भी वही आपको रिटर्न में वापस देगा। अगर आप यूनिवर्स को थैंक्स बोलोगे हर छोटी छोटी चीज़ों को, तो यूनिवर्स आपको
बहुत देगा। तो वो एक फीलिंग आ रही है मुझे यहाँ पे, वही कंटेम्पलेशन कार्ड आया। तो आप, मुझे लग रहा है कि आप, मैंने जैसे कहा था ना, आप अपने शैडो साइड पे वर्क कर रहे थे, अपने ईगो पे वर्क कर रहे थे। आप कंप्लीटली न्यूट्रल जजमेंट देते हो। कोई भी आपके लाइफ में हो तो आप बस ऐसे ही किसी को जज नहीं करते हो। आप सोचते हो कि क्यों ऐसा उन्होंने किया, आपका वो नज़रिया, ज़िंदगी की तरफ जो नज़रिया है ना, वही बदल गया। आपने बहुत मेहनत की है और अभी क्या टाइम है आपको पता है कि खुद आप अपनी डेस्टिनी बना सकते हो। और जब आप अच्छा सोचोगे तो आपको अच्छा मिलेगा। ये आपको पता चल गया। वाओ। इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, कर्मा इम्प्लाइज कॉज एंड इफेक्ट। या जो आप करोगे वही जो आप बोओगे वही आपको मिलेगा, ये आपको अच्छे से पता है। तो आप क्या बोने वाले हो, अच्छी चीज़ है। मुझे तो डेफिनेटली यही फील हो रहा है, क्योंकि karma can give you the courage to look deeper into your past actions and take full responsibility for life as it is unfolding, knowing that you planted the karmic seeds in the past. Flowers or weeds, fortunate or unfortunate, they are all there with you. तो आपको डेफिनेटली पता है कि आपने क्या किया था पास्ट में, उसके लिए आपको क्या लेसन्स आपने सीखे हैं। मैंने बोला ना, तो आपका कर्मा, डेफिनेटली आपका कर्मा बैलेंस हो रहा है। तो इसीलिए अभी फाइनली आप वो हैप्पीनेस देखने वाले हो, यही मुझे फील हो रहा है डेफिनेटली गाइस। वाओ, यस। आपको पता है कि अगर आपने कोई लेसन्स अपने लाइफ में सीखा है तो क्यों सीखा, क्योंकि आपका वो पास्ट एक्शन के कारण आपने सीखा। अभी आपको पता है कि आपको अपने लाइफ में क्या करना है, क्या चेंजेस लेके आनी है, कैसे लाइफ को देखना है, अपने आप से कैसे बातें करना है। तो इस पाइल को बहुत सारी चीज़ें पता है ऑलरेडी, एंड दैट्स गुड। और क्या है ग्रुप नंबर 3 लोगों के लिए। चलो, स्टेइंग फोकस, जैसे मैंने बोला ना, मैंने यहाँ पे कुछ बोला था, जस्ट टेक दिस पाथ, नो मोर वरीज, यू आर टेकिंग स्मॉल स्टेप्स एंड दैट्स ऑल यू नीड टू डू नाउ। तो आप जो भी चीज़ अभी कर रहे हो उस पर फोकस रखिए, उसी पे फोकस रखिए। आपको किसी और चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपका कर्मा बैलेंस हो रहा है। अगर आपकी लाइफ में कार्मिक रिलेशनशिप हुआ था, पास्ट में बहुत ऐसे रिलेशनशिप हुए थे जो वर्क नहीं हुए थे, अभी आगे चल के वो वर्क होंगे, क्योंकि आप चेंज हो रहे हो। आपने बहुत चेंजेस लेके आए अपने लाइफ में। डेफिनेटली ग्रुप नंबर 3, यू हैव डन अ वेरी गुड जॉब। और मुझे लग रहा है कि आपके हायर पावर आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं उस चीज़ के लिए। तो अभी बस अपने ओवर थिंकिंग को, आपको पता है कि ओवर थिंकिंग करिए कोई फ़ायदा नहीं है, तो बस आप जो चीज़ कर रहे हो उसी पे फोकस रखिए, ठीक है। जैसे ये इंसान बहुत ही फोकस्ड है, तो होल्ड द कोर्स। तो जिस पे आपको फोकस करना है वही फोकस कीजिए। ऐसी कोई चीज़ों पे फोकस मत कीजिए जो आपके लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। उन लोगों पे भी फोकस मत कीजिए जो आपके लिए अच्छे नहीं है। ये सब आपको पता है डेफिनेटली। तो बस आपको अपने स्टेप्स, और यहाँ पे देखिए, मुझे लग रहा है ना, ये ग्रुप नंबर 1 के लिए भी आया था, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप अपना विजडम दूसरे लोगों को देने वाले हो। मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है आप एक कम्युनिटी बना रहे हो। आप एक टीचर जैसी क्वालिटी आ रही है आपके अंदर। आपने जो अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, आप वो दूसरे लोगों को शेयर करने वाले हो। आप दूसरे लोगों को, यही है, मुझे लग रहा है कि आपका मकसद, आपका सोल पर्पस दूसरे लोगों को गाइड करना है, दूसरे लोगों को विजडम देना है। जो मिस्टेक्स आपने की थी, दूसरे लोगों को आप वो मिस्टेक्स करने से रोकोगे, क्योंकि आपको पता है उसका आउटकम अच्छा नहीं होगा। तो यस, वही आप एक सोशल कम्युनिटी फॉर्म करोगे जहाँ पे लोग अपनी आवाज़ उठा पाएंगे, आप अपनी आवाज़ उठा पाओगे, आपको बहुत प्यार और रिकग्निशन मिलने वाला है, मुझे ये भी लग रहा है। और आप अपने सारे गोल्स को हासिल करोगे गाइस। आप दूसरे लोगों को सेल्फ़ लव के बारे में शायद सिखा सकते हो, क्योंकि आप वो उस पर फोकस कर रहे हैं, मुझे लग रहा है। आप दूसरे लोगों को डर के बिना आगे बढ़ना सिखा सकते हो, लेकिन कभी कभी आपको खुद प्रॉब्लम हो जाती है डर के बिना आगे जाने के लिए। तो मुझे लग रहा है इसमें ना आप खुद सीखोगे और दूसरे लोगों को सिखाओगे। ऐसा एक फीलिंग आ रहा है। आप अपने सोल पर्पस की तरफ जा रहे हो। आप टीचर्स हो सकते हो, स्पिरिचुअल टीचर्स भी हो सकते हो, मुझे पता नहीं, ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं। या फिर आप योगा सिखाते हो, मेडिटेशन सिखाते हो, आप मेडिटेट करते हो, मुझे लग रहा है। फाइनली आप चीज़ों के बारे में, या फिर आपका कोई यूट्यूब चैनल है, आप ब्लॉग लिखते हो, ऐसा भी हो सकता है। डेफिनेटली कीजिए जो आप कर रहे हो, बिकॉज वो वर्क कर रहा है। देखिए विजडम, अब मैं क्या कह रही थी गाइस।
और देखिए नंबर 22 बैलेंस, बहुत ही बैलेंस, यहाँ पे यिंग और यांग की एनर्जी भी है, राइट। बैलेंस आ रहा है आपके लाइफ में, आपने बहुत पढ़ाई भी की है और आपका इनर विजडम जो है ना, आपका इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रांग है, हमेशा उस पर भरोसा कीजिए। आपने बहुत स्पिरिचुअल बुक्स भी पढ़े होंगे, बहुत नॉलेज है आप, मैंने जैसे बोला ना टीचर क्वालिटी, आप दूसरे लोगों को गाइड कर सकते हो। शायद आपकी लाइफ में भी कोई मेंटर आएगा जो आपको, थोड़े लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप कुछ ऑनलाइन कोर्स लोगे जिसमें आप बहुत कुछ पढ़ोगे, तो गो फॉर इट, ओके। जो आपको करना है अपने लाइफ में, आपको पता है, आपका इनर वॉइस वो कह रहा है, तो जाइए आगे बढ़िए उसके साथ, क्योंकि आप बहुत ब्लेस्ड हो। और ये विथ दिस 22 नंबर मुझे वो फिर से वो फीलिंग आ रही है कि आप बहुत ही ब्लेस्ड हो। तो आपको जो अपने लाइफ में हासिल करना है उस पर ही फोकस कीजिए, उस पर ही वर्क कीजिए, क्योंकि वो वर्क हो रहा है, ठीक है। ब्यूटिफुल गाइस। और क्या है, सिंप्लिसिटी, यस। अपनी लाइफ को सिंपल बनाइए, वो ओवर थिंकिंग की अभी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मुझे लग रहा है यहाँ पे थोड़े लोगों के लिए ना, अपना घर में अगर ऐसे सामान है जो आपके लिए यूज़ नहीं करते हो, तो उसको निकाल दीजिए, उसको क्लटर कीजिए, ठीक है। ऐसे जो लिमिटेड बिलीव्स थे वो मुझे लग रहा है आप उस पर वर्क कर रहे हो। तो अगर आपके अंदर कोई लिमिटेड बिलीव्स हैं जो आपको अच्छे नहीं है आपके लिए, उसको निकालने का वक्त आ गया है, ठीक है। आप एक सिंपल लाइफ लेकिन बहुत अच्छी लाइफ जीने वाले, मुझे ऐसा लग रहा है। पता नहीं, मुझे आपके लिए एक और कार्ड लेने के लिए, आप लोगों के लिए बहुत कम कार्ड गिरे, तो आई फील लाइक मैं इसमें से भी आपके कार्ड्स देखिए कितने इजीली गिर रहे हैं, सब कुछ इजी होने वाला है लाइफ में। देखिए ओ माय गॉड, लुक एट दैट्स व्हाई आई फेल्ट लाइक दिस, लुक एट दिस, प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स, यू आर द एंजल चाइल्ड, यू आर चेरिश्ड बाय द एंजल्स। और क्या चाहिए ये रीडिंग एंड करने के लिए, ये सबसे अच्छा, प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स। आपके एंजल्स आपके साथ हैं, वो लोग आपको इस सोल जर्नी में, जो भी आपकी जर्नी है उसमें आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, डरिए मत। मुझे यहाँ पे आर्कएंजल माइकल का प्रेजेंस बहुत ही स्ट्रांग दिख रहा है। आर्कएंजल माइकल आपको आपकी सिक्योरिटी, आपकी स्टेबिलिटी, आपके फिनेंसेस, आपके प्रोटेक्शन में आपको हेल्प कर रहे हैं, यू नो। यस, अगर आपने अपने पास में, मुझे पता नहीं इस पाइल के ऐसे भी लग रहा है आपके लिए बहुत सारे साल, यू नो, 5-6 साल से आप बहुत ही आपका टाइम उतना अच्छा नहीं था, लेकिन फाइनली मुझे लग रहा है 2020 में आपने बहुत ग्रो किया है, और 2021 में आप उसके रिजल्ट्स देखोगे डेफिनेटली। आपकी लाइफ बहुत सिंप्लीफाई हो रही है, इसलिए क्योंकि आप ज़्यादा नहीं सोचते हो, आप आज के बारे में आज ही सोचोगे, कल के बारे में कल ही सोचोगे, तो इसीलिए आपका ओवर थिंकिंग कम हो रहा है, आपका हेल्थ इंप्रूव हो रहा है, आपका कर्मा बैलेंस हो रहा है, राइट। तो यस, दैट इज़ व्हाट आई फील लाइक। आपके अंदर बहुत विजडम है, आप अपने दिल की बात सुनते हो, आप दिमाग से नहीं, दिल से बातें करते हो, आप अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करते हो, इसीलिए तो आप एनलाइटन हो रहे हो, आपके एंजल्स आपके साथ हैं। चलो, तो इतना ही ग्रुप नंबर 3 लोगों के लिए। मुझे लग रहा है कि आप लोगों के लिए और कार्ड पुल करने की ज़रूरत नहीं है। तो बाय बाय, टेक केयर गाइस।